क्या भारत और नेपाल के बीच की वो मशहूर रोटी बेटी वाली दोस्ती अब कागजों और पहचान पन्नों में सिमट कर रह गई है? क्या जोगबनी बॉर्डर पर बना ये नया नियम आम लोगों के लिए मुसीबत और तस्करों के लिए खुली छूट बन गया है? आखिर क्यों गरीब रिक्शा चालकों के पहिए रोक दिए गए हैं, जबकि संदिग्ध गाड़ियां बेरोक टोक सरहद पार कर रही हैं? आज हम जोगबनी सीमा की उस जमीनी हकीकत का विश्लेषण करेंगे जहां नियम तो सख्त हुए हैं, लेकिन नियत पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। चलिए इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। जोगबनी सीमा वो जगह जहां कभी लोग टहलते हुए सरहद पार कर लिया करते थे, आज वहां का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। नेपाल में नई सरकार क्या बनी, सीमा पर सुरक्षा के नाम पर ऐसी घेराबंदी शुरू हुई कि आम आदमी के पसीने पसीने छूट रहे हैं। अगर आप आज नेपाल जाना चाहते हैं तो जेब में पहचान पत्र होना अनिवार्य है। बिना आईडी के नेपाली सुरक्षाकर्मी आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। नतीजा, बॉर्डर पर किलोमीटर लंबी कतारें और घंटों का जाम। लोग कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे किसी दूसरे देश का वीजा ले रहे हो। लेकिन हैरान करने वाला सस्पेंस तो यहाँ है। बीसीपी गेट के ठीक बगल में स्थित मंदिर के पास से जो रास्ता जाता है, वहाँ नियम कायदे मानो दम तोड़ देते हैं। वहाँ तस्करी का खेल आज भी उसी रफ्तार से जारी है जैसे कुछ बदला ही ना हो। बॉर्डर पर बड़ी इस कड़ाई का असर सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मानवीय संकट बनता जा रहा है। कतारों में खड़े उन बुजुर्गों और मरीजों की हालत देखिए जिन्हें इलाज के लिए सीमा पार जाना है, लेकिन घंटों तक अपनी पहचान साबित करने की जद्दोजहद में वे सड़कों पर खड़े रहने को मजबूर हैं। सुरक्षा के नाम पर आम आदमी का दम घुट रहा है, जबकि सरहद की तासीर हमेशा से मेलजोल की रही है। क्या प्रशासन ने इन नियमों को लागू करने से पहले उस जाम और अफरा तफरी के बारे में सोचा था जो आज जोगबनी की पहचान बन चुकी है? सरहद पर सख्ती का सबसे बड़ा प्रहार उन गरीब रिक्शा चालकों पर हुआ है जिनका घर जोगबनी से रानी तक सवारी ढोने से चलता था। सालों से चला आ रहा ये सिलसिला अचानक एक फरमान से रुक गया। भारतीय रिक्शा अब नेपाल में प्रवेश नहीं करेंगे। भारतीय रिक्शा चालकों पर लगी ये पाबंदी सिर्फ एक बैन नहीं, बल्कि सैकड़ों चूल्हों को बुझाने की साजिश जैसा है। जोगबनी बाजार की आधी रौनक इन रिक्शा चालकों और सीमा पार से आने वाले ग्राहकों से होती है। बात यह है कि जब आप एक तरफ के पहिए रोक देते हैं और दूसरी तरफ यानी कि नेपाल की गाड़ियों को खुली छूट दे देते हैं, तो ये स्थानीय व्यापारियों के बीच भी असंतोष पैदा करता है। बाजार में सन्नाटा पसर रहा है, क्योंकि जो लोग आसानी से सामान लेने आते थे, वे अब पहचान पत्रों और लंबी कतारों के डर से सीमा पर आने से कतरा रहे हैं। ये भेदभाव सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के बीच नाराजगी की एक बड़ी वजह बन गया। भारत नेपाल सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा की माने तो मोरंग जिला सुरक्षा समिति के फैसले के बाद ही ये सख्ती बढ़ी है। लेकिन विश्लेषण का मुख्य बिंदु ये है कि ये सख्ती चयनात्मक यानी सेलेक्टिव क्यों है? अब भारतीय गाड़ियों के लिए ऑनलाइन भंसार और डिजिटल ट्रैकिंग का नियम आ गया है, यानी कि अब आप साल भर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही अपनी गाड़ी नेपाल ले जा सकेंगे। लेकिन इस डिजिटल इंडिया और डिजिटल नेपाल के दौर में भी वो संदिग्ध गाड़ियां प्रशासन की नज़र से कैसे बच जाती हैं जो तस्करी में शामिल रही हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि अतीत में आंख अस्पताल से जुड़ी गाड़ियों के जरिए मानव तस्करी, मानव कंकाल और यहाँ तक कि सोना चांदी की तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। फिर भी इन गाड़ियों पर प्रशासन की नरमी सबको अचंभित करती है। हाल के दिनों में ये लाखों रुपए की संदिग्ध रकम पकड़ी गई है, जो ये साबित करती है कि सुरक्षा एजेंसियां जहां आम लोगों की जेब चेक कर रही है, वहीं बड़े सिंडिकेट अपना रास्ता बना रहे हैं। नेपाली प्रशासन का ये दावा है कि वे अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकने के लिए सख्ती कर रहे हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हाल ही में सीमा क्षेत्र से लाखों रुपए की संदिग्ध रकम बरामद हुई थी, जो सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सवाल ये है, अगर जांच इतनी ही कड़ी है तो ये पैसा और संदिग्ध सामान बॉर्डर पार कैसे पहुंच रहा है? क्या ये माना जाए कि नियम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सीधे रास्ते से आईडी दिखाकर जाते हैं, और जो मंदिर वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए सरहद आज भी खुली है? ये पूरी स्थिति इशारा करती है कि भारत नेपाल सीमा अब वैसी नहीं रही जैसी हम सालों से देखते आए थे। सुरक्षा बढ़ाना गलत नहीं है, घुसपैठ रोकना जरूरी है, लेकिन जब नियम सिर्फ आम जनता के लिए जी का जंजाल बन जाए और अपराधियों के लिए कोई फर्क ना पड़े, तो सवाल उठना लाजमी है। बीसीपी गेट के पास मंदिर के बगल से तस्करी का धड़ल्ले से चलना प्रशासन की मुस्तैदी का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो तस्करों के लिए रास्ते आसान कर देती है और गरीब रिक्शा चालक को अपनी ही सीमा के पास बेगाना बना देती है?
भारतीय नंबर की गाड़ियों के लिए जो डिजिटल ट्रैकिंग और ऑनलाइन भंसार की व्यवस्था लागू की जा रही है, वो भविष्य में आपसी संबंधों को और जटिल बना सकती है। एक साल में सीमित दिनों का प्रवेश उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत होगा जिनके रिश्तेदार सीमा के उस पार रहते हैं। तकनीकी शक्ति अपनी जगह है, लेकिन सालों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को इस तरह डिजिटल पिंजरे में कैद करना क्या वाकई सही है? विशेषकर तब जब दूसरी तरफ की संदिग्ध गाड़ियां आज भी बिना किसी बड़े रोक टोक के भारतीय सीमा में आसानी से दाखिल हो रही हैं। जोगबनी सीमा की तस्वीर आज एक कड़वा सच बयां कर रही है। सारे नियम सिर्फ शरीफों के लिए हैं। अगर आप कागज दिखाएंगे तो जाम में फंसेंगे, और अगर आप सेटिंग करना जानते हैं तो सरहद आपके लिए सिर्फ एक लाइन है। क्या नेपाल की नई सरकार और भारतीय प्रशासन मिलकर इस भेदभाव को खत्म करेंगे? क्या रिक्शा चालकों को उनका हक वापस मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए YBN बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।